देखिए, इंसान अपनी हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सुरक्षा के लिए अपने चारों तरफ एक मज़बूत किला तैयार करता है, जो बाहर से कोई भी ताकत उस तक नहीं पहुँच सके। अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी ताकत, अपनी ही तहफ़्फ़ुज़, अपनी हिफाजत, अपनी ही सुरक्षा के लिए लगा देता है। और उसकी सारी ताकत, सारी ऊर्जा, सारी पावर उसके चारों तरफ एक आभा मंडल तैयार हो जाती है, एक किला तैयार हो जाती है, जिसमें वो सुरक्षित, महफूज, तहफ़्फ़ुज़ के साथ आराम से रहता है। उस वक्त मुझे अच्छी लगती है कि हमारी शक्ति, हमारी पावर, हमारी ऊर्जा हमारी हिफाजत कर रही है, हमारी सुरक्षा कर रही है, हमारी तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। और ये डर के मारे, खौफ के मारे, किसी न किसी डर, किसी न किसी खौफ के मारे ऐसा करता है। तो उस वक्त उसे सही लगता है, उस वक्त उसे सही लगता है। मगर वक्त गुजरते गुजरते वो अपनी ही शक्ति, अपनी ही पावर, अपनी ऊर्जा से गिर जाता है। उसी की शक्ति, उसी की पावर, उसी की ऊर्जा उसे जकड़ लेती है। जैसे मकड़ी की जाल मकड़ी को जकड़ लेती है, ऐसे ही अब चारों तरफ दीवारें खड़ी कर लिए, किला खड़ा कर दिया है। अब उसके अंदर कोई शक्ति, कोई पावर, कोई ऊर्जा, कोई ताकत बची नहीं है और आराम से सो गया है। अच्छी लगी, नींद लगी, मगर जब तक सोया था, नींद में था, सपने में, ख्वाब में खोया था, तब तक उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। कहीं से बाहर कोई आवाज़ आने की रास्ता नहीं, कोई सदा आने की रास्ता नहीं, कोई चोट पहुंचाने का रास्ता नहीं। कोई जानता ही नहीं कि यहाँ पर कोई है, किसी को मालूम ही नहीं कि यहाँ पर कोई है। इस तरह से अपने आप को, अपनी ही ताकत, अपनी ही पावर, अपनी ही ऊर्जा से कैद कर लिया है। अब कुछ उसके पास नहीं है। सारी ताकत, सारी शक्ति, सारी ऊर्जा उसकी अपनी सुरक्षा, अपनी हिफाजत, अपनी तहफ़्फ़ुज़ में खर्च हो गई। अब वो सोया है आराम से। अब ताकत की ज़रूरत नहीं, और शक्ति की ज़रूरत, पावर की ज़रूरत नहीं। मगर जब उसकी नींद टूटती है, जब वो जागता है, तो सोने की वजह से, सोए रहने की वजह से उसकी और भी ताकत काम करनी बंद कर देती है, और भी शक्ति काम करनी बंद कर देती है, और भी ऊर्जा काम करनी बंद कर देती है। वो भी सो जाती है उसके साथ साथ। अब इस वक्त उसकी सिर्फ आँख खुलती है, नींद टूटती है, और वो देखता है कि एकदम अपाहिज, पैरालाइटिस पूरी बॉडी में, पूरी जिस्म में, सिर्फ आँख खुली है बस, और सारा जिस्म, सारा वजूद, सारा बॉडी पैरालाइटिस का शिकार हो गया। अभी अपनी आँख से क्या कर सकेगा? जुबान नहीं चलेगी, मुँह नहीं चलेगी, बोलने की आवाज़ नहीं, चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं। अब वो सिर्फ देखेगा चारों तरफ अंधकार को, अंधेरे को। अब उसकी ही शक्ति, उसी की ही ताकत, उसी की ही ऊर्जा, उसी की ही पावर, उसी की ही एनर्जी जो किला बनकर खड़ी थी, अब उसके लिए दीवार बन गई।
अब तक तो वो ठीक था जब तक सोया था, व्यवस्था नशे में था, ख्वाब में सपने में था, तब तक ये ठीक था। मगर ज़्यादा सोने की वजह से, सो जाने की वजह से पूरे बदन में, पूरे जिस्म में पैरालाइटिस हो गई। अब शरीर, अब जिस्म, अब बॉडी किसी काम की नहीं है। सिर्फ आँख खुली और देखा कि चारों तरफ अंधकार, अंधेरा, एक किलानुमा शक्ति चारों तरफ से हमें घेर रखी है। अब वो भूल गए कि हमारी हिफाजत, मेरी तहफ़्फ़ुज़, मेरी सुरक्षा के लिए बनी है और मैंने ही इसे बनाया है। जैसे मकड़ी अपनी जाल को बुन करके भूल जाती है कि इस जाल को मैंने ही बनाया है, जबकि उसी ने बनाया है। तो उसे उस वक्त घुटन पैदा होती है और कुछ कर नहीं पाता। पूरा शरीर, पूरा जिस्म, पूरा बॉडी पैरालाइटिस के शिकार। अब सिर्फ आँख से देखेगा और आँख से क्या कर सकता है, आँख ही उसकी काम करेगी। तो यहाँ एक मुर्दे की तरह, लाश की तरह पड़ा रहेगा और देखेगा तो अंधकार है, अंधेरा है। चीख भी नहीं सकेगा, चिल्ला भी नहीं सकेगा, आवाज़ भी नहीं दे सकेगा, क्योंकि बोलने की ताकत भी नहीं है, जुबान भी नहीं हिल सकती है। इस हालत में जो इंसान रहा है कभी, उस इंसान से जाकर पूछिए। इस अवस्था में जो इंसान रहा है कभी, उस इंसान से पूछिए कैसे थे वो इस हालत में, कैसे रहे वो इस हालत में। उन्हीं की शक्ति, उन्हीं की पावर, उन्हीं की ऊर्जा, उन्हीं की ताकत, उन्हीं की एनर्जी उनकी हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सुरक्षा के लिए किला बन करके खड़ी होगी। अभी अपनी ही ताकत, अपनी ही ऊर्जा, अपनी ही शक्ति, अपनी ही पावर, अपनी ही एनर्जी के दीवारों को नहीं तोड़ सकता है, घेरे को नहीं तोड़ सकता है। जैसे कोई अपने कसम वादे को नहीं तोड़ सकता है, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे ही नहीं तोड़ सकता है। अब इसे नहीं टूटेगी। अब यहाँ जीरो की तरह है। अब उसे अपनी ही ताकत के विरुद्ध, अपनी शक्ति के विरुद्ध, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी के विरुद्ध एक शक्ति खड़ी करनी पड़ेगी, एक ताकत, एक ऊर्जा, एनर्जी फिर से पैदा करनी पड़ेगी, ताकि पूरे शरीर को, पूरे बॉडी को, पूरे जिस्म को फिर से जिंदा कर ले। और इतनी ताकत, इतनी ताकत, इतनी ताकत कि अपनी ही ताकत के खिलाफ, ऊर्जा के खिलाफ, शक्ति के खिलाफ, पावर के खिलाफ, एनर्जी के खिलाफ लड़नी पड़ेगी, तोड़नी पड़ेगी अपने ही दायरे को, अपने ही घेरे को, अपने ही वचने को, अपने ही रस्में, अपने ही रिवाजों को, अपनों ही को। जैसे अर्जुन को मारना पड़ा, भीष्म पितामह को, आचार्य द्रोण को, अपने ही भाइयों को अपनी बाणों से, अपने तीरों से, अपने हाथों से, कर्ण को जो उसका बड़ा भाई था। अपनों को ही मारना, गैरों को मारना आसान है, अपनों को मारना बड़ा मुश्किल है। अब ये सब इसके अपने थे। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य गुरु थे, भीष्म पितामह दादा थे, कर्ण उसका बड़ा भाई था। और इनको मरने के लिए बड़ी शक्ति की जरूरत थी। कर्ण भी मामूली शक्ति से नहीं मरने वाला, भीष्म पितामह भी मामूली ताकत से मरने वाला नहीं है, द्रोणाचार्य भी साधारण बाण से मरने वाला नहीं। अब इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा अर्जुन को चाहिए अपनों को मारने के लिए, अपने ही लोगों को मारने के लिए, जो कल तक इसकी हिफाजत में थे, इनकी सुरक्षा में थे, इनकी तहफ़्फ़ुज़ में थे, इनको ज्ञान दिए, धनुष विद्या का ज्ञान दिए, शास्त्रों का ज्ञान दिए, लाड प्यार दुलार दिए, अपना जीवन, अपना शक्ति, अपना ऊर्जा, अपना सब कुछ दिए अर्जुन की हिफाजत के लिए, अर्जुन की सुरक्षा के लिए, अर्जुन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अर्जुन को बचाने के लिए। और आज अर्जुन ही इन सब को मारने के लिए खड़ा है। और अर्जुन के सामने ये सब जो इसकी खुद अपनी हिफाजत के लिए खड़े थे कल,
अपनी सुरक्षा के लिए खड़े थे कल, अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े थे कल, गोद में खिला रहे थे। अब उनको मारने की बात, कितनी ताकत लगेगी। बाण की बात नहीं है, बाण की बात नहीं है। अपने हैं, दादा है और ये पोता है, गुरु है, ये शिष्य है, और बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है। अभी 3 शक्तियों को मारना अर्जुन के बस की बात नहीं थी, इसलिए वो भागने लगा कि नहीं, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम संन्यास लेंगे। और कृष्ण ने कहा कि नहीं, यही तो तुम्हारी परीक्षा है। आज तक तुमने कितने युद्ध जीते, किसी भी युद्ध में भागे नहीं। अब ये असली युद्ध है, यही तो असली युद्ध है, इसी में तो तुम्हें खरा उतरनी है। और इसमें भागे तो तुम हर युद्ध के मैदान से जीते हुए सारे पुरस्कार को फेंक देना पड़ेगा, सारे इनाम को फेंक देना पड़ेगा। अब हर मैदान में तुम हार गए, इस मैदान में हारे तो सारे मैदान में हारे थे। अगर जीतना है तो इस मैदान में तुम्हें जीतना पड़ेगा। तो कैसे मारा भीष्म पितामह को आप देख सकते हैं, कैसे मारा कर्ण को आप देख सकते हैं, कैसे मारा दुर्योधन को, कौरव सेना को, अपनों को कैसे मारा अर्जुन, आप देख सकते हैं। तो अपनों को मारा, अपने को नहीं, खुद को नहीं। यहाँ खुद को मारना है, खुद ही खुद का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। अभी इस वक्त खुद ही खुद का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है अभी इस वक्त। जैसे आप देखिएगा, जमीन पर रेंगने वाले कीड़ा जिसे भुरली कहा जाता है, वो जमीन पर रेंगती है, पेड़ पर रेंगती है, मगर उसके अंदर से खूबसूरत तितली, बटरफ्लाई और भी कई रंगीन तितलियां उसी के अंदर से अपने पूरे वजूद को फाड़ कर निकलती है। देखिएगा तो पता चल जाएगा। अभी तो रेंग रही थी, कीड़ा थी, जिसको हम लोग भुरली कहते हैं। पैर, पीठ के ऊपर, पैर के ऊपर अगर पड़ जाए तो जला देगी, जख्म कर देगी, इतने उसके अंदर तेजाब है, उसके रोए में इतनी तेजाब है। अब वो अपने पूरे बदन को फाड़ती है, उसके पूरे बदन फटती है, उसमें से निकल कर उड़ने लगती है। अभी वो रेंग रही थी, अब वो उड़ रही है। ठीक इसी तरह से अगर वो अपने पूरे बदन को, पूरे वजूद को नहीं फाड़ेगी तो उसमें से निकल कर नहीं उड़ सकेगी। इसी तरह से अपनी ही ताकत, अपने ही वचन, अपने ही वादों को, अपनी ही कस्में वादों को, अपने ही रस्म रिवाजों को, जिसको हम निभा रहे थे, उसी को तोड़ना पड़ेगा। अब ये आपके लिए जंजीरें बन गई है। आभूषण थी कभी, आभूषण थी कभी, अब ये जंजीरें बन गई। रिश्ते थे कभी, ये बंधन बन गई। स्वतंत्रता थी कभी, ये आप गुलामी बन गई। अब इस वक्त आपको बदलना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। आप वही अगर रहे तो आप नहीं सकेंगे, तो अपने अंदर बदलाव लानी पड़ेगी। तब आपकी शक्ति जो आपकी हिफाजत में थी, तहफ़्फ़ुज़ में थी, सुरक्षा में थी, जो आज किला बनकर, दीवार बनकर आप ही को घेर कर, बांध कर, जकड़ कर रखी है, अब इसी को तोड़ना पड़ेगा। अपने ही हाथों से बनाए हुए बुत को, जिसकी आपने सजदा किया, पूजा किया, उसी को तोड़ना पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी ने कहा, अपने ही माँ काली को अपने ही हाथों से मारना पड़ेगा। बोले अजीब बात है, बोले जिंदगी भर इसकी पूजा की है और तुम इसी को मारने को कहते हो। बोला हाँ, यही एक दीवार है, इस दीवार को गिराना तुम्हारा काम है। तुमने इस दीवार को खड़ा किया है, तुम्हारे ही हाथों से ये दीवार बनी है, तुमने ही अपने हाथों से इस प्रतिमा को बनाया है, इस मूर्ति को बनाया है, और इसको तोड़ने का अधिकार सिर्फ तुमको है। अब तक ये माँ थी, भगवान थी, अब ये दीवार बन चुकी है। इसके पार देखो, इसके आगे देखो। और जब तक ये दीवार गिरेगी नहीं, तब तक तुम कुछ नहीं देख सकोगे, अंधे बने रहोगे। सारी दृष्टि एक मूर्ति पर रहेगी, सारी दृष्टि एक काली माँ पर रहेगी। फिर तुम निराकार को, अनंत को, अरीम को, विराट को नहीं देख सकोगे। बस इसी आकार में फंसे उलझे रहोगे। तो
अब इनको अपने ही हाथों से मारना, अपने हाथों से मिटाना बड़ी कठिन होता है, मगर इससे भी ज़्यादा कठिन, क्योंकि दूसरा है, प्रतिमा है, अपने को मिटाना सबसे कठिन है, स्वयं को। क्योंकि स्वयं को, अपने को इतनी मजबूत, इतनी पावरफुल, इतनी ताकतवर बनाने के बाद अब इसको फिर से मिटाना पड़ेगा। तो इसको मिटाने में जो शक्ति, पावर, ऊर्जा लगेगी वो सबसे ज़्यादा। अब यहाँ सिर्फ ताकत की, ऊर्जा की, शक्ति की जरूरत है, किसी दौलत, किसी ज्ञान की जरूरत नहीं। तो आखिर में, अंत में, सबको मारते मारते, मिटाते मिटाते, अकेला तनाव होकर के अब अपने आप को मिटाना पड़ता है। सारी शक्ति खत्म हो जाती है, सारी ताकत, सारी ऊर्जा, सारी पावर खत्म हो जाती है, सबको मारते मिटाते, काटते छांटते, पूरे महाभारत के रणभूमि को खत्म करते हुए अब अपने आप को, स्वयं को, क्योंकि ये भी उन्हीं सब का हिस्सा है, अपने बॉडी, अपने जिस्म, अपने शरीर को, अपनी हस्ती को, अब ये आखिरी कतरा, आखिरी सिरा, इसको छोड़ना बड़ा कठिन है, मगर छोड़ना ही पड़ेगा। सबको छोड़ना आसान था, खुद को छोड़ना बड़ी कठिन है, मगर छोड़ना ही पड़ेगा। बगैर छोड़े सच्चाई को, असलियत को नहीं पा सकते। अब सच्चाई सामने है।